किसान मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक धाकड़ वीडियो, बैगन का वीडियो। और हम आपको पहली तुड़ाई के लिए हमारा तैयार हो गया है और लगभग देखो 10 से 15 फल हमारे पेड़ में लग चुके हैं। ये देखो लाजवाब, भी इसका साइज एक दिन में हो जाएगा। ये लगभग 400 ग्राम के आसपास का होगा, 500 ग्राम 400 ग्राम। देख रहे हैं किसान मित्रों, है तो छोटा ही। पहली तुड़ाई के लिए हमारा तैयार हो गया है। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सब देखो, ये सब स्टेज का है पूरा। किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बैगन का वीडियो लेके आया हूं और बहुत ही लाजवाब बैगन की क्वालिटी है और फल भी बहुत अच्छा है। लगाने इसका हम आपको डिटेल पूरा बताएंगे, कैसे इसको हमने नर्सरी तैयार किया था, हर चीज़ पूरे के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों को ये हमारा इंडो अमेरिकन का सुप्रिया वैरायटी है। इंडो अमेरिकन का सुप्रिया वैरायटी है और हमने इसको लगाने का सही समय चुना था ठंडी में। थोड़ा हमारा लेट हो गया था। लेट होने का कारण था कि हमारे खेत में परवल का पौधा था। परवल उस समय जब हमको इसको लगाना था उस समय बहुत ही अच्छा फल था, इसलिए हमने इसको लेट लगाने का सोचा। और अब की बार ठंडी होने के नाते से बहुत अच्छा रिस्पांस हमको ठंडी में नहीं मिला, लेकिन अभी अप्रैल महीना चल रहा है। अप्रैल महीने में हमारा बहुत ही लाजवाब बैगन अब तैयार हो गया है। अभी रेट तो चढ़ ही रहा है, रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है, वो बात की बात है। बात कर लेते हैं इसकी नर्सरी की। तो नर्सरी हमने इसकी दिसंबर में, 1 दिसंबर में डाला था इसकी नर्सरी। और ये हमारा लास्ट दिसंबर तक नर्सरी लगभग 25 से 30 दिन में हमारा ये तैयार हो गया था। 30 दिन का प्लांट होने के बाद हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र किया था। ये हमारा लाइन से लाइन जब हमने लगाया था इसको, लाइन से लाइन की दूरी हमारी 10 फुट है और पौधे से पौधे की दूरी 3 से 4 फुट के बीच में हमारा ये लगा हुआ है। तो बात कर लेते हैं लगाने का। जब ये हमारा परवल लगभग ख़त्म होने वाला था तब हमने इसमें ट्रांसफ़र किया था पौधा। ट्रांसफ़र करने के बाद ये पौधा हमारा ठंडी में पूरा पड़ा था। दिसंबर, जनवरी, ये पूरा हमारा फरवरी तक अब की बार बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डाउन था, पाला पड़ रहा था, इसलिए ये हमारा ग्रोथ नहीं किया। जैसे ही मार्च महीना चालू हुआ, पौधा कुछ ग्रोथ करना चालू हुआ, तो अभी इस बहुत ही है। एक एक फल हमारा लगभग 400 ग्राम 500 ग्राम का फल इसमें लगा हुआ है। एक एक फल का वजन जो होता है उसका लगभग 300 से लेके 500 ग्राम तक का हमारा इसमें फल लगा हुआ है। और एक एक पौधे से आप देखेंगे तो लगभग 5-10 ऐसे लगभग फल लगे हुए हैं। और हमारा ये जो लगाया था हमने, इसमें बहुत ज़्यादा पौधे नहीं हैं, चूँकि लाइन से लाइन की दूरी हमारी थोड़ा ज़्यादा हो गई है। 10 फुट नहीं होती है। 10 फुट इसलिए नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 फुट आप कर लीजिए, 4 फुट कर लीजिए, 4x4, 4x3, इसी हिसाब से हमारा ये लगता है। लेकिन बीच में हमारा परवल है, परवल के बीच में हमने इसको लगाने का सोचा और इससे हमारा परवल भी नुकसान नहीं हुआ और बैगन भी हमारा इसी में हो जाएगा। एक साथ हमारा 2 होता है। तो लगाने के पश्चात हमने इसमें ठंड में पाले की दवा मार के इसको बचा के रखा था और अभी हमारा ये एकदम तैयार हो गया है। और हमने विशेष इसमें हमने एक फल मक्खी टेप भी है। फल मक्खी का ल्यूर आता है, एक डिब्बा आता है, उसी में दिखाना चाहेंगे आपको। देखो हमने कल लगाया था, 1 दिन का ये अभी लगा हुआ है। ये देखो, पास से दिखाओ भैया। रात में थोड़ा बारिश भी हो गया। इसमें लगभग 40 से 50 कीट लगभग इसमें चिपके हुए हैं। तो ये फल मक्खी है, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो कि बैठ जाती है, डंक मार देती है। ये जब गर्भावस्था होती है तो गर्भावस्था में कुछ ज़्यादा ही डंक मारती हैं। तो इसका लगाने का मेन ये होता है कि इस फल मक्खी में नर और मादा होते हैं। तो नर जो होता है हमारा, नर इसी में आके मर जाते हैं बैठ के। और मादा जो है, मादा भी बैठती हैं लेकिन मादा कम बैठती हैं।
तो नर जो है इसी में मर गए हैं हमारे। तो मादा जो है, जब ये दोनों का संपर्क नहीं होगा, नर मर जाएगा तो मादा और नर का संपर्क नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये प्रेग्नेंट नहीं होंगे। जब प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो ये जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये लगाने का बहुत ही हमारा बेनिफिट है। और इसी के साथ हमारा जो एक अपना टेप आता है, स्टिबिलिटी टेप जो भी बोलते हैं उसको, टेप में हमारा मच्छर और जो भी है थिप्स वगैरह उसी में जाके हमारा चिपक जाता है। तो हमको लगभग 50 से 60% मान के चलिए कि इसमें मच्छर भी उसमें चिपक जाते हैं, तो 40% लगभग बचता है। 40 से 50% तो हमको दवा कम स्प्रे करना पड़ता है। नहीं तो बैगन में ज़्यादा ही, चूँकि हफ्ते में लगभग बैगन में देखा जाए तो हफ्ते हफ्ते भर में हमको मारना पड़ता है। अभी इसका ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, आप महीने में भी आप मार देंगे, या बहुत दिक्कत है तो 15 दिन में मार सकते हैं। तो ये लगाने का हमारा बहुत ही बढ़िया है। और आपका रासायनिक या कहा जाए तो ऑर्गेनिक, दोनों दवाओं का स्प्रे नहीं करना पड़ता है, बहुत ही ना के बराबर करना पड़ता है। तो किसान मित्रों, ये भी आप लोग लगाइए, इसका फ़ायदा बहुत बढ़िया है। तो ये बैगन भरता वाला बैगन होता है। वैरायटी आपको हमने बता दिया था, इंडो अमेरिकन का सुप्रिया है। और इसमें मुख्य रोग की बात कर लेते हैं तो मुख्य रोग इसका मच्छर होता है और सुंडी होती है, सूट बोरर, फूट बोरर जिसको बोलते हैं। तो मच्छर के लिए अगर आप स्टिकी टेप और ये ल्यूर वाला आप नहीं लगा रहे हैं तो आपको एक हफ्ते में मच्छर की दवा और एक हफ्ते में सुंडी या अन्य कीट जो भी हैं उनके लिए आपको हर हफ्ते स्प्रे करना पड़ता है। तो इससे आपका खर्चा भी ज़्यादा आता है, मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए हमने इसमें टेप लगा के बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है। तो बैगन में यही दो ही रोग ज़्यादा आते हैं, बाकी उकठा वगैरह भी। पानी बात कर लेते हैं इसके, जैसे पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, पानी बहुत कम भी नहीं लगना चाहिए। अब देखिए ये बीच बीच में हमारा लग गया है। अब इसमें जैसे घास वगैरह है तो ये घास भी ना रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। घास से कीट पतंगे से हमारा बचाव हो जाता है। कितना लाजवाब फल है, देखो किसान मित्रों, ये देखो साइज दिखाओ भैया बढ़िया से, ये देखिए लाजवाब। हमारा इसी में परवल भी है, साथ साथ में एक साथ दो खेती का हमारा मकसद होता है। जाल विधि से, इसीलिए किसान मित्रों कहते हैं जाल विधि से आप खेती करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। एक साथ दो दो नहीं तीन तीन फायदे आप ले सकते हैं इसमें। बैगन में कहा जाता है कि थोड़ा डीएपी यूरिया का प्रयोग ज़्यादा होता है, लेकिन इस विधि से आप करेंगे जाल विधि से तो इसमें भी आपको डीएपी वगैरह की मात्रा बहुत कम लगेगी। चूँकि ये जो हमारा घास पतवार है इसी में जुताई होकर सड़ जाता है, और जो हमारा परवल का पत्ते हैं वो भी इसी में गिर के सड़ जाते हैं। तो लाजवाब इसका रिजल्ट मिलता है। ये हमारा है तो लगभग 10 हिस्से में है, लेकिन अभी हम इसमें केवल 200 पौधा लगाए हैं। आप अनुमान लगा लीजिए 200 पौधे में अगर अभी आप एक फल हमारा लगभग 400-500 ग्राम के हिसाब से है तो हमारा 3 फल लगभग 1 से सवा किलो तक बन जाता है। तो कहने का मतलब है अभी भी अगर आप देखेंगे तो हमारा एक एक पौधे में लगभग आधा किलो से लेके 1 किलो 2 किलो तक फल आपको मिल जाएगा। और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग, फूल और फल की अवस्थाएं देखिए, अभी एकदम नया पौधा है हमारा, कल्ले से एकदम भरपूर है। और आपका फूल फल देखिए कितना बढ़िया है। फूल दिखाओ भैया, तो ये सब देखो एक एक कल्ले से बढ़िया से 3-3 4-4 एक एक पत्तियों से देखिए 3-3 फल सब तैयार हो जाएंगे आपके। और कहीं से कोई रोग की शिकायत नहीं है। ये देखो इसमें आप शुरू से अगर इस हिसाब से करेंगे तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करते रहेंगे तो मच्छर भी आपका कम लगेगा और सुंडी वगैरह का भी प्रकोप कम होगा। तो किसान मित्रों, यही था हमारा मुख्य उद्देश्य कि आप जाल विधि से खेती करिए और अनेकों फ़ायदे आप लीजिए कम लागत में, अधिक मुनाफा। ये सब हमारा उद्देश्य है। बाकी आप लोगों को हमारा बैगन का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग हमारे व्यूअर्स नए हैं वो
कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, चूँकि जो भी हमारा नया वीडियो आएगा आप तक पहुंच जाएगा। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं हमसे, वो लोग लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कहीं से कोई गलती है तो आप कमेंट करिए, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यही मुख्य उद्देश्य था। किसान मित्रों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।